बिहार में 40 लोकसभा सीट है और कुछ सीट ऐसे हैं जो हॉट सीट बने हुए हैं। आज उन सीटों के बारे में हम बातचीत करेंगे। हम आपको बताएंगे कि हॉट सीट है, वहाँ से उम्मीदवार कौन है और कौन वहाँ के सांसद हैं और उनको कितनी कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी इस बार जीतने के लिए। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र जहां से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सांसद हैं और अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सांसद हैं और उन्हीं को अपने चुनाव जीतने के लिए या फिर कहें कि मुंगेर से दोबारा चुनाव लड़ने के लिए खबर ये आ रही है कि उनको जेडीयू के राष्ट्रीय पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। ये इसलिए क्योंकि उन्हें दो जगहों पर मेहनत ना करना पड़े बल्कि एक जगहों पर अपने लोकसभा क्षेत्र में मेहनत करनी पड़े। अगर मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का आप जातीय समीकरण को देखें तो तमाम जातियों का वहाँ पर दबदबा है, खास करके भूमिहारों का वहाँ पर दबदबा है। और ऐसे में अब ललन सिंह के सामने भारतीय जनता पार्टी से कौन आएगा और उसके बाद निर्दलीय उम्मीदवार कौन रहेगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो एक तरफ ललन सिंह है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा चेहरा ढूंढ रही है, एक ऐसा चेहरा जो कि ललन सिंह के सामने खड़ा किया जाए तो वो उनको दबा दे बल्कि दबे नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के नज़र में अभी तक वैसा चेहरा आया नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी या तो गिरिराज सिंह को मुंगेर से चुनाव लड़ाए या फिर सूरजभान सिंह के परिवार के किसी सदस्य को वहां से लाकर चुनाव लड़ाए, जैसे कि नवादा में चंदन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, सूरजभान सिंह के भाई हैं, तो या तो फिर चंदन सिंह को मुंगेर में शिफ्ट किया जाए। अब सूरजभान सिंह इसलिए भी क्योंकि सूरजभान सिंह का दबदबा है, सूरजभान सिंह का भी मुंगेर में अच्छा खासा दबदबा है। और अगर देखा जाए तो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशियों का भी बोलबाला काफी अधिक है। निर्दलीय प्रत्याशी जो है लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। पीयूष प्रियदर्शी एक निर्दलीय उम्मीदवार है जो कि घूम रहे हैं क्षेत्र में और निर्दलीय उम्मीदवार बनने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार वो है कि वो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, जनता के सामने जाएंगे, चुनाव हराएंगे। और एक टफ फाइट जो है वो ललन सिंह के लिए वो बन सकते हैं। टफ फाइट ऐसे अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़े चेहरे के रूप में लाना चाहती है कि एक टफ फाइट करने वाला कैंडिडेट जो है वो सामने आए और ललन सिंह के सामने रखा जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि अगर ललन सिंह को चुनाव हराना है, अगर ललन सिंह को हमने चुनाव हरा दिया तो फिर जेडीयू का मनोबल डाउन हो जाएगा, क्योंकि जो नेतृत्व है एक तरीके से कहें तो कटाक्ष लगातार अगर नरेंद्र मोदी पर और अमित शाह पर सबसे अधिक जेडीयू में कोई किया है तो वो ललन सिंह है। नीतीश कुमार से भी ज़्यादा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष किया। तो एक मजबूत उम्मीदवार देखने की बात हो रही। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी भी अपने आप को मजबूत बना रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं। अब कहीं की क्षेत्र की समस्या हो, जैसे पिपरिया पुल के पास अगर आप बात करें तो अप्रोच रोड बनाने की बात हो, इसका मुद्दा उठाना हो, या फिर क्षेत्र में घूम घूम कर ये कहना कि आपके मुद्दे को हम सदन में लेकर जाएंगे। यहाँ के सांसद अपने मुद्दे को लेकर सदन में नहीं जाते हैं, लोगों के सामने जाकर बैठकर उनसे आशीर्वाद लेना, लोगों की समस्याओं को सुनना, ये पीयूष प्रियदर्शी कर रहे हैं। और ललन सिंह भी अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, वो भी कैंप लगाए हुए हैं, लगातार मुंगेर में जा रहे हैं। बीते ही दिनों कुछ दिन पहले नीतीश कुमार भी एक सरकारी कार्यक्रम में वहाँ गए थे तो उन्होंने कहा था कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, कोने कोने में घूमे हुए हैं, तो यहाँ से इस बार ललन सिंह को जिताइएगा ना। तो जनता ने कहा था कि हाँ जिताएंगे। और ठीक उसी तरीके से ये देखा जा रहा है कि पीयूष प्रियदर्शी भी घूम रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि हाँ आपको भी जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास अभी उम्मीदवार नहीं है। एनडीए के पास देखा जाए तो अभी कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है। अब आमने सामने एक तरफ ललन सिंह, एक तरफ पीयूष प्रियदर्शी है, अभी तीसरा उम्मीदवार आया नहीं है। एनडीए का उम्मीदवार कौन होगा ये भी चर्चा का विषय है कि एनडीए में उतना मजबूत उम्मीदवार कौन होगा। ऐसे तो ललन सिंह का लोकसभा क्षेत्र है, हॉट सीट तो बनेगा ही, क्योंकि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब वैसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिसके नेता पूरे विपक्ष को एकजुट कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। तो वैसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। अगर उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हरा दिया जाए तो पार्टी का मनोबल टूट जाएगा, ये भी भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में चल रहा है। तो वैसे में हो सकता है कि अगर पीयूष प्रियदर्शी वोट काटते हैं ललन सिंह का
तो फिर भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी ललन सिंह का वोट काटती है तो पीयूष प्रियदर्शी को फायदा हो जाएगा। और कभी ऐसा भी हो गया कि भारतीय जनता पार्टी और पीयूष प्रियदर्शी आपस में टकरा गए तो ललन सिंह को फायदा हो जाएगा। और अब देखिए 2024 में क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।